सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है एमसीक्यू का। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर 33 and 264 respectively, when the first number is completely divisible by 2, then the quotient is 33, the other number is। अच्छा, कोई दो नंबर का तो एचसीएफ और एलसीएम बोल दिया। एचसीएफ बोल दिया 33 एंड एलसीएम बोल दिया 264। अच्छा, ये दो नंबर का है तो फर्स्ट जो नंबर है वो बोल रहा है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, देन क्वोशंट 33। मतलब 2 से कोई आइटम को अगर कोई नंबर को अगर डिवाइडेड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 33 क्वोशंट आएगा। मतलब ये जो नंबर है वो वाला नंबर कितना है 33 इंटू 2, मतलब 66 है एक नंबर। तो आधार नंबर क्या होगा पूछा है, तो आधार नंबर क्या हो जाएगा, दो नंबर में एक तो नंबर निकल गया तो और एक तो एक्स पकड़ लेते हैं, तो एक्स इंटू मैंने आधार नंबर या एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 66 दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने से एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। तो फाइनली और जो नंबर है मैंने दूसरा नंबर है वो क्या आ जाएगा, या 33 बोला था, हाँ एक मिनट, हाँ तो 2 3 4 इसके नीचे 66 आ गया, 2 से डिवाइडेड हो रहा है 2132, तो आ जाएगा 132। ये दूसरा नंबर आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट बोला है द एचसीएफ ऑफ, ये 3 का एचसीएफ बोला है तो फैक्टराइजेशन करते हैं। 72 एक तो आएगा और एक तो 432 आएगा, 2 से कटता है 15 हो गया, 3 से कटता है 5 हो गया, फिर 2 से ये आ गया 3 और इधर 6, 2 से 18, 9 3 इंटू 3, फिर ये 2 से कटता है 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 2 0 8 2 5 4 2 आपका आ रहा है 2 इधर 7, फिर 3 9 3 3। तो इसमें कॉमन क्या है, दो दोनों में ही है, 2 सब में है तो 2 ले लिया। ठीक है, फिर 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और 5 इसमें है कहीं नहीं है, मतलब 2 इंटू 6 हो गया एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ इक्वल टू हो गया 6। एचसीएफ ही पूछा था, हाँ 6, मतलब डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 3 नंबर में देखते हैं क्या है। 3 नंबर में बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट विल रेन टुमारो इज इतना, देन प्रोबेबिलिटी दैट विल दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। तो रेन होने का चांस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, तो इवेंट कर देते हैं इक्वल टू 0 पॉइंट ये दे दिया, तो नॉट मतलब नहीं होने का जो होगा वो वाला क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.75। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25, मैंने दोनों मिला के मैंने ऑलवेज होचे पी ई प्लस पी नॉट ई, ऑलवेज ये वाला 1 होता है, तो इसमें ये वाला मैंने होने का चांस दे दिया, तो नहीं होने का चांस 1 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो 0.25 होता है, 0.025 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 3 का डी। ठीक है, चलो नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल ऑलवेज। अच्छा, कोई ऐसे सर्कल है इसमें डायमीटर समझ लीजिए, ये वाला दो एंड जो सेंटर से पास होता है वो डायमीटर होता है, यहाँ से एक तो टेंजेंट और एंड पॉइंट से दोनों आपका
डायमीटर का दो एंड पॉइंट से टेंजेंट है, ये ऑलवेज पैरेलल होगा। तो पैरेलल बोला, गिवन सर्कल ऑलवेज, तो टेंजेंट जो है टू टेंजेंट वो ऑलवेज पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, नन ऑफ अबव, तो ऑलवेज पैरेलल ही होगा। ठीक है, ये जो ये आपका टेंजेंट है ये ऑलवेज पैरेलल होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं, इधर से कोई भी अगर सर्कल यहाँ से डायमीटर यहाँ से भी होगा तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों एंड से वो भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है 5 में द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा 24, मतलब मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24 बोल दिया। देन फाइंड द देन डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। अच्छा, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस पूछा है, मीडियन माइनस मीन, ये क्या होगा पूछा है। एक तो ये रिलेशन दे दिया और एक तो जनरल हम लोगों के पास रिलेशन होता है, वो वाला क्या है, मॉड माई इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक जनरल इक्वेशन रहता है। अच्छा, ये और ये दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये वाला इधर लेके आते हैं, तो मोड माइनस 3 मीडियन इक्वल टू माइनस 2 मीन, ये दोनों को माइनस करते हैं तो मॉड हट जाएगा और हमको रिलेशन चाहिए मीन और मीडियन एंड मीन के अंदर, मतलब मॉड नहीं चाहिए। तो ये दोनों माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 करते हैं तो मीन मॉड हट जाएगा, एलिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, लिख लेते हैं मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24 और इधर है मोड माइनस 3 मीडियन इक्वल टू माइनस 2 मीन, माइनस प्लस प्लस ये हट गया, तो इधर आ रहा है कितना, ये प्लस आपका 2 मीडियन और इधर आ रहा है 24 प्लस 2 मीन, तो ये मीन को इधर लेके आते हैं, 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 24, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, मीडियन माइनस मीन 24, 2 से काट देते हैं 12 आ जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 12। तो यही पूछा था मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो ये 12 आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अच्छा देख लेते हैं एक मिनट, ए नंबर ऑप्शन 12। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 6 में बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन, दोनों पॉइंट बोल दिया, इज 5 यूनिट द वैल्यू ऑफ एक्स, दो पॉइंट दे दिया, समझ लीजिए ये वाला x माइनस 1 है और इधर वाला 3 माइनस 2 है, तो ये डिफरेंस बोल दिया 5 यूनिट। तो यहाँ का x का वैल्यू पूछा है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5, तो बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं और इसको ओपन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में ओपन कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस ये वाला माइनस 3 आया है, मतलब 9 हो गया, और इधर बोथ साइड को स्क्वायर कर दिया, इधर 25 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये दोनों 18 हो रहा है और इधर 25 आ रहा है, इधर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये करने से आ रहा है कितना आपका 7,
तो फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 7 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फाइनली एक्स माइनस 7 एक तो हो गया और एक तो एक्स प्लस 1 आ गया, मतलब एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 इधर, और एक्स ये वाला 0, तो एक्स इक्वल टू आ गया 7 और एक्स इक्वल टू आ गया -1। तो ये दोनों आपका एक्स का वैल्यू आ गया, इधर क्या वो 7 और -1 दोनों के एक एक आएगा, 7 -1, तो 7 -1 क्या हो जाएगा, 7 -1, ये डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, 7 और -1, ठीक है, एक्स का वैल्यू। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 7 में बोल रहे पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इसका पेरीमीटर बोल दिया 48 और एक तो 36। इफ ये वाला 12 बोल दिया, तो वैल्यू ऑफ ए बी। तो पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं दो ट्रायंगल ए बी और ये सी डी, ये दोनों सिमिलर है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता है। तो सिमिलर क्या क्या बोला, ए बी सी और इधर पी क्यू आर, मतलब क्या हो गया, सिमिलर होने से जो साइड है इसका रेशियो इक्वल होता है, मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू बोल दिया, पी क्यू मतलब ये वाला बोल दिया 12 और ए बी का वैल्यू पूछा है, ये वाला पूछा है। अच्छा, ये होने से इसका एक तो रिलेशन है, वो आप लोगों के अभी सिलेबस पे तो नहीं है। ये जो पेरीमीटर है इसका रेशियो भी इक्वल होता है, दोनों पेरीमीटर का जो ये जो साइड का कैलकुलेशन है, इससे ये सब का पेरीमीटर का रिलेशन भी सेम होता है। मतलब पेरीमीटर ऑफ ए बी ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो ये दोनों को अगर ले लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये दोनों ले लिया, ये वाला और ये वाला, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अच्छा पेरीमीटर लिख ही देते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी क्या दिया था 48, तो ये वाला 48 है और ये वाला आपका 36 है नीचे वाला, और यहाँ पर पी क्यू दे दिया था 12, मतलब ये वाला दे दिया 12, यहाँ काट के ये कर देते हैं, तो ए बी क्या आ जाएगा फाइनली 48 इंटू 12 बाई 36, 12 3 बाई 36, 3 1 हो गया, 3 6, मतलब 16 हो गया, ए बी इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू 16, नंबर बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, ए नंबर 8 में बोल रहा है द सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कम्फरेंस ऑफ 2 सर्कल हैविंग डायमीटर इतना इतना, द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल। अच्छा, छोटा दो सर्कल है, उसको माने उसका जो डायमीटर आपका सर्कम्फरेंस है वो बड़ा सर्कल का सर्कम्फरेंस से इक्वल है। तो दोनों का ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस पूछा है, रेडियस सेंटर से आर कितना होगा, तो इसका डायमीटर और इसका डायमीटर बोल दिया। डायमीटर है छोटा वाला का छोटे दोनों का ये 34 है और ये 28 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा हाफ 14 और ये वाला 17। ठीक है, तो ये जो है इसका सर्कम्फरेंस क्या होगा 2 पाई, ये जो छोटा है ये 17 इंटू 17 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 पाई 14। तो यहाँ से अगर 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो 17 प्लस 14 आ जाएगा, तो फाइनली 2 पाई ये वाला ऐड करने से आपका कितना आ रहा है, इधर 1 हो गया, इधर 31 हो गया। तो ये वाला इसका भी माने इसका ही माने ये जो बड़ा सर्कल है इसका सर्कम्फरेंस यही होगा, तो इसका अगर सर्कम्फरेंस यही होगा तो हम लिख लेते हैं 2 पाई
इसका रेडियस r है तो r लिख लेता है, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली r इक्वल टू 31। मतलब ये जो नया सर्कल होगा इसका रेडियस 31 होगा। अच्छा, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 का बी हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 9 में बोल रहा है फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इतना, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड, देन वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, कोई आपका सिलेंडर है ऐसे सर्कुलर से मतलब ऐसे सिलेंडर है, इसमें से एक तो कोन निकालना है जो सेम हाइट और सेम बेस का है, ठीक है। ये कोन निकाल लिया, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब हो गया ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है, इसका वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो कौन से आपका सर्कुलर सिलेंडर का कोन से हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे, तो ये बाकी रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। तो रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर ईच, ठीक है, माइनस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच। ये दोनों में ही आपका आर आर एच इक्वल है, क्योंकि बेस आर हाइट सेम बोल दिया था। बेस दे रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो दोनों में सेम है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया, तो 1 - 1/3 हो गया। अच्छा, यहाँ से पाई देखिए, पाई से ही रिलेशन दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू मत बैठाना है, शुद्ध बाकी आर और एच का वैल्यू बैठेंगे। तो ये पहले माइनस कर लेते हैं, तो ये 3 एलसीएम हो गया, 3 - 1 हो गया, तो फाइनली आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का और एच का वैल्यू बैठा रहेंगे, तो ये वाला 6 है इंटू 6 और एच इक्वल टू 10, तो 2/3 इधर है और पाई इधर लास्ट में चला गया, तो 3 से काटने से 3 हो गया, तो फाइनली आ रहा है 3 6 36 ये वाला आ गया, इतना मीटर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अच्छा, ये वाला 3 × 6, हाँ 2/3 तो है, तो इसमें आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला 6 × 6 बैठा दिया इंटू 10 बैठा दिया, 3 से कटने से 3। अच्छा, ये वाला 2 आएगा, सॉरी ये वाला 2 आएगा, तो फाइनली आ रहा है कितना आपका 4 26, हाँ ये वाला आ रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो 240 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 के बाद चलो 10 में देखते हैं। 10 में बोल रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना एन आर्क सबटेंड बाई एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, कोई ऐसे सर्कल के अंदर यहाँ पर 60 डिग्री एंगल कर रहा है और इसका रेडियस बोल दिया 21, तो ये आर्क का जो आर्क है, मतलब ये जो पोर्शन है इसका लेंथ पूछा है। तो हम लोगों को जो टोटल सर्कल है, टोटल सर्कल का जो ऐसे निकल के आया, ये 60 होने से ये 21, तो ये कैसे आएगा न 360 जो है, इसके लिए आप लोगों को 2 पाई आर रहता है सरकम्फरेंस, तो उसके चलते θ/360 × 2 पाई ये पोर्शन का आर्क का लेंथ रहेगा, ठीक है। ये आर्क का लेंथ पूछा था, हाँ आर्क का लेंथ पूछा था, तो ये वाला ये आपका ये माने थीटा है आपका, जितना एंगल
कर रहा है उसका वैल्यू थीटा है। तो 60/360 हो गया इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r=21। तो ये करने से आपका आ रहा है 6 और इधर 3 हो गया, 7 से 3 हो गया, 3 कट गया, तो फाइनली 22 सेंटीमीटर आर्क सेंटीमीटर दिया है, cm आर्क रहेगा। माने ये जो लेंथ होगा ये 22 सेंटीमीटर का होगा। मतलब ए ऑप्शन हो गया 10 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 11 में बोल रहा है ये x=2 इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ। अच्छा तो x=2 ये रूट्स बोल दिया। ठीक है, रूट्स होने का मतलब ये इस इक्वेशन को माने जिसका रूट्स है उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसको अगर x का वैल्यू बैठाएंगे इसमें तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो बैठते हैं x का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस k इंटू 1/2 हो गया, माइनस मतलब ये अगर एक से मैंने ऐसे निकलेंगे तो f ½ यहाँ पर बैठा रहे। ठीक है, x की जगह हाफ सब जगह बैठ जाएगा, तो ये 5/4 = 0 आ जाएगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब 0 आ जाएगा। तो 1/4 हो गया, इधर 1/2 k हो गया, माइनस ये वाला =0। ये दोनों माइनस करने से आ रहा है कितना, k/2 इधर पड़ा रहा और ये उधर लेके चल रहा है, तो 5/4 - 1/4, तो एलसीएम हो गया 4, ये वाला हो गया 4/4 कट गया, तो फाइनली k/2 = 1 आ गया, तो k = 2 आ गया। k का वैल्यू 2 है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 12 में देखते हैं। 12 में बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ABC बी राइट एंगल बोल दिया। ठीक है, अच्छा AB = 12 बोल दिया और BC = 5 बोल दिया। देन वैल्यू ऑफ कॉस, ये कॉस C का पूछा है, मैंने ये C वाला एंगल है तो इसका कॉस C पूछा है। कॉस = क्या हो जाएगा, ये बाई ये मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो पता नहीं है, तो पाइथागोरस से हम लोग हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, AC = √12² - 5²। ठीक है, तो ये वाला आ रहा है कितना, 12 + 5 हो गया और 12 - 5 हो गया, तो ये आ रहा है 17 और ये वाला आ रहा है आपका तो ये प्लस आएगा, सॉरी ये आपका हाइपोटेनियस दोनों का प्लस आएगा। तो ये 144 + 225 तो ये आ जाएगा 169। ये 13 का मैंने 13 = AC आ जाएगा, ये 13 हो गया। तो फाइनली बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 5/13 आ जाएगा। ए और नंबर ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। ठीक है, अच्छा 13 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला है tan² थीटा इंटू sin² थीटा = पूछा है। ये कौन सी वाला चीज़ होगा, तो ये वाला तो कभी नहीं होगा। अच्छा ये वाला कॉट, ये भी नहीं होगा। ये प्लस होने से आपका प्लस होने से sin² अगर रिमेनिंग करेंगे sin² साइन चला गया तो नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला ही हो जाएगा। फिर भी पर दिखा देते हैं, तो tan² थीटा - sin² थीटा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो sin थीटा बाई cos² थीटा हो गया और इधर sin थीटा, दोनों में sin² थीटा कॉमन ले लिया, तो फाइनल पड़ा रहा cos² थीटा -1। ठीक है, तो ये वाला अगर sin² थीटा ये वाला ऊपर उठ जाएगा तो sec² थीटा -1 हो जाएगा, जो आपका ये वाला tan होता है, तो sin² थीटा इंटू tan² थीटा यही आ जाएगा। तो यही वाला दिया था, तो इसका वैल्यू 1 से मतलब ए हो गया। अच्छा यहाँ पर
ये वाला जब tan होता है तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, tan स्क्वायर थीटा ये वाला था। तो यहाँ से हम लोग ये 1 को इधर और इधर उसको लेके जाने से ये आ जाएगा, ये इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये वाला tan स्क्वायर थीटा होता है, वही दिखा दिया। ठीक है। अच्छा 13 के बाद 14 में देखते हैं। 14 में बोला है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये इज टाइसेक्ट। कोई पी क्यू लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट बोल दिया ये 6 -6 5 दे दिया, -6 5। ठीक है। तो ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब 3 भाग हो रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन आर, ये वाला कोऑर्डिनेट पूछा है। ये ट्राइसेक्स मतलब 3 भाग जो जहाँ पर हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट पूछा है। तो ये वाला हम लोग समझ लीजिए ए पकड़ लेते हैं तो अल्फा बीटा पकड़ लेते हैं। तो ये 2 और ये 1 रेशियो में भाग हो रहा है। ये मैंने मतलब इक्वली 3 पार्ट हो रहा था, 1 1 1। तो ये इधर तो 1 मैंने ये 1 पोर्शन और ये 1 पोर्शन में लेके 2 पोर्शन हो गया और इधर 1 है, मतलब 2:1 रेशियो में भाग कर रहा है। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × -6 प्लस 1 × 3 बाई 2 + 1। और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 × 5 प्लस 1 × -1 बाई 2 + 3 2 + 1। तो ये वाला -12 हो गया, इधर 3 हो गया और इधर 3 है। तो फाइनली क्या आ रहा है इधर -9/3, मतलब -3 आ गया इधर। और ये वाला कितना आएगा 10 - 1 = 3, मतलब ये 3 बाई मैंने ये 9 हो गया 3/3। मतलब आपका ऑप्शन जो ए का ऑप्शन है वो वाला आ जाएगा। ट्राइसेक्शन जो है 3 - 3 मैंने -3 + 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये 14 का बी दिखा रहा है, सॉरी ये वाला ही होगा बी वाला -3 ठीक है, -3 ये वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक है। अच्छा बी, हाँ ठीक है। तो 14 के बाद 15 करते हैं। 15 में क्या बोल रहा है, इफ़ पी टी इज़ ए टेंजेंट एट टी टू ए सर्कल। कोई सर्कल है ऐसे, ये सर्कल है, इसके अंदर पी टी टेंजेंट बोल दिया, टी पर टेंजेंट है, मतलब यहाँ पर टेंजेंट दे देते हैं टी। ठीक है। व्हेयर सेंटर ओ, तो सेंटर वाला ओ बोल दिया, एंड ओ पी इतना सेंटीमीटर। अच्छा ये टी पी जो है ये आपका टेंजेंट है, तो ओ टी का वैल्यू बोल दिया, ओ टी इक्वल टू बोल दिया, ओ टी इक्वल टू 17 बोल दिया। और ओ टी नहीं, ओ पी इक्वल टू 17 बोल दिया, ओ टी इक्वल टू 8, ओ टी मतलब ये वाला 8 बोल दिया। देन लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, तो ये वाला जो इसका लेंथ पूछा है टीपी का, ये वाला का टीपी का लेंथ पूछा है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये वाला 90 डिग्री होता है। ठीक है। रेडियस और टेंजेंट का जो मिड पॉइंट है ये दोनों का मीट करता है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये वाला 90 डिग्री होता है। तो ये पाइथागोरस से ये वाला प्लस ये वाला इक्वल टू ये वाला है। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, टी पी इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस से हम लोग को मिलता है। तो ओ टी ये स्क्वायर हो गया और ये वाला निकालना है और इधर 17 स्क्वायर। तो फाइनली टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी कर रहे हैं, तो 17 + 8 हो गया और 17 - 8 हो गया। तो ये आ रहा है आपका 25 और इधर आ रहा है 9। तो फाइनली टी पी इक्वल टू √/, हो गया। तो ये 5 निकल के आया, ये 3, मतलब टी पी इक्वल टू हो गया 15। ठीक है। तो ऑप्शन 15 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 15 का सी। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट।
16 में बोल रहा है क्या, वाइल कंप्यूटिंग द मीन ग्रुप डेटा वी एज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी आर। अच्छा, तो मीन निकालने के लिए जो एज्यूम करते हैं तो वो वाला क्या होता है, सेंटर होता है आपका एक साई का, माने मिड वैल्यू का सेंटर होता है। मिड वैल्यू जो होता है मतलब एक साई का बीच में जो आता है वो वाला। तो क्या बोल रहा है देखते हैं ऑप्शन में, इक्विवेलेंट डिवीजन ऑल और क्लासेस सेंटर्ड एट क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। ये वाला सेंटर ऑफ द अपर क्लास नहीं, लोअर क्लास और ना, तो ये बी ऑप्शन ही होगा, सेंटर ऑफ क्लास मार्क का सेंटर ही हम लोग फ्रीक्वेंसी जब एज्यूमिंग मेथड करते हैं तो इसका माने एक साई का बीच का जो वैल्यू है वो लेते हैं। ठीक है, क्लास मार्क जो होता है उसका बीच वाला जो है वो वाला लेते हैं, 16 का बी। ठीक है, अच्छा चलो 17 में देखते हैं। इसमें बोला है इफ़ ट्रायंगल, ये बोल दिया ये देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, दोनों ट्रायंगल बोल दिया, मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पर एंगल इक्वल बोल दिया। देखते हैं तो डी 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 ई एफ ये वाला, और इधर पी क्यू आर, इससे बोल रहा है डी इक्वल टू क्यू, डी इक्वल टू क्यू। अच्छा, डी इक्वल टू क्यू, डी इक्वल टू क्यू बोल दिया। ठीक है, ये वाला 1 दे देते हैं, ये 1 दे देते हैं। फिर बोल दिया आर इक्वल टू ई, आर इक्वल टू ई ये वाला, तो ये वाला 2 और ये वाला 2। ठीक है, तो 3 हो गया ये वाला, ये 3 ये 3। तो इसके चलते रिलेशन क्या आ जाएगा एक बार देखिए, मैंने अगर रेशियो का साइड का रेशियो करेंगे क्या आ जाएगा, ए का ऑपोजिट ये वाला है तो ई एफ बाई इसका ए का ऑपोजिट पी क्यू, तो पी क्यू पी आर इक्वल टू बी का ऑपोजिट डी एफ, डी एफ बी का ई का ऑपोजिट डी एफ, मतलब 2 का ऑपोजिट डी एफ, और इधर 2 का ऑपोजिट पी क्यू इज इक्वल टू ए का ऑपोजिट 1 का ऑपोजिट तो ले लिया, और 3 का ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट डी डी ई हो जाएगा, और इधर 3 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, क्यू आर। तो ये आपका रिलेशन रहेगा। ठीक है, ये इक्वल रहेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सी वाला ठीक नहीं है बोला है। तो ई एफ बाई पी आर, ये ठीक है, डी एफ बाई क्यू, डी एफ बाई पी क्यू, तो ये ऑप्शन ठीक है। 1 नंबर नहीं ठीक है। 2 नंबर में देखते हैं डी ई ये वाला डी ई और क्यू आर ठीक है। इधर ई एफ बाई अच्छा ई एफ बाई क्यू पी दिया, ई एफ बाई पी आर होता है, पी क्यू इधर है, तो मतलब ये बी ऑप्शन गलत है। बाकी भी एक बार देख लेते हैं, डी ई बाई क्यू आर, डी ई बाई क्यू आर ये वाला ठीक है, और इधर डी एफ बाई पी क्यू, ये भी ठीक है। अच्छा, ई एफ आर पी ये वाला ठीक है, डी ई क्यू आर ये भी ठीक है, मतलब बी ऑप्शन ही गलत था। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 18 में क्या बोल रहा है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ये वाला, देन 101 वैल्यू। ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसमें ये सी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अभी आपका कोऑर्डिनेट दे दिया पी का 4,x, सी बोल दिया y, -1 और q बोल दिया -2,4। तो ये x और y का दोनों अननोन वैल्यू है, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो c कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, ये मिड पॉइंट जब 1:1 होता है तब क्या होता है, y इक्वल टू इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकलता है, तो 1 प्लस मैंने दोनों का कोऑर्डिनेट का प्लस बाई 2, तो बाई 2 हो गया।
तो फाइनली ये 2/2 इक्वल टू 1 हो गया, वाई का वैल्यू इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलते थे, -1 इज इक्वल टू बाकी दोनों का पास, तो x प्लस 4/2 मतलब आ गया कितना, ये दोनों -2 हो रहा है, x प्लस 4, तो ये इधर आने से x इक्वल टू -6 आ गया। ठीक है, तो -6 मैंने x का वैल्यू -6 और 1, तो -6 1 -6 1, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए। ठीक है, अच्छा चलो अब एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले वाला में बोल रहा है ये वाला कोऑर्डिनेट इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है बोल रहा है। हाँ, ये देखे नो रियल रूट b² ग्रेटर लेस देन 4ac, मतलब जब नो रियल रूट होता है, इमेजिनरी होता है, तब क्या होता है, d का वैल्यू 0 से छोटा होता है। ठीक है, d क्या था, d इक्वल टू b² - 4ac, तो ये लेस देन 0 होता है। तो यहाँ से b² इक्वल टू ये इधर लेके जाएंगे तो लेस देन 4ac हो जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये वाला इसका ही कंडीशन दिया हुआ है। तो ये असर्शन जो है वो रीज़न का एक्सप्लेनेशन ठीक है, मतलब रीज़न जो दिया हुआ है वो ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब दोनों ही ठीक है, कोई माने ये वाला जो निकलना है इसके थ्रू ही निकलना है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो नंबर ए हो जाएगा। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो 20 में देखते हैं, 0 ऑफ ये वाला इसका 0 बोल दिया। ठीक है, तो 0 देख लेते हैं एक बार फैक्टराइजेशन करके, ठीक दिया हुआ है क्या, x², ये 5x प्लस x - 5, x कॉमन ले लिया, x - 5 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, x - 5, ये दोनों 0 है। ठीक है, तो x - 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 एंड -1, तो x एंड 5 एंड -1, तो ये वाला ट्रू है। अच्छा, दूसरा में देखते हैं पॉलिनोमियल और 0। अच्छा, इसका पॉलिनोमियल का 0 दे दिया, ये पॉलिनोमियल वह है क्या देख लेते हैं। तो ये 0 दे दिया, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकलते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू दे दिया 2 + √3 और बीटा इक्वल टू दे दिया 2 - √3। दोनों को प्लस करने से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये वाला 4। ठीक है, तो -4 ही आता है। ठीक है, ये वाला तो कैलकुलेशन ठीक है। अभी दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा का। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 4 माने a + b a - b, तो a² - b², तो ये 3 हो गया, तो मतलब 1 आना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो ये दोनों इसका रूट्स नहीं है। ठीक है, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला ट्रू हो गया, और इधर वाला रीज़न जो फॉल्स है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, देखिए पहले दोनों तो नहीं आएगा, दूसरे में असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। पहले वाला ट्रू है, नेक्स्ट वाला फॉल्स है। ठीक है, ये वाला ट्रू हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है, ये सेक्शन, तो दूसरा सेक्शन जो है वो जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।